चाहिए, रंग बिरंगी लाइटें चाहिए। पास वाले हाईवे पर उस नए ढाबे को देखो, खाने में ढंग से नमक मिर्च भी नहीं होता, पर उसने लाल नीली लाइटें लगा दी और फोटो खींचने के लिए एक प्लास्टिक का घोड़ा रख दिया। गांव के सब लोग वहीं भागे जा रहे हैं। हमें कुछ अलग करना होगा, एकदम अलग। तभी मुकेश हाथ में सिल्वर फॉइल का एक बड़ा सा रोल और एक गत्ते का डिब्बा लिए हाफता हुआ आता है। जीजा जी, आपकी सारी परेशानियां खत्म। मुझे एक बम्पर आइडिया मिला है। अब क्या है? क्या उस प्लास्टिक के घोड़े वाले से बड़ा घोड़ा लाकर ढाबे पे बांध दूं? अरे नहीं जीजा जी, मैंने शहर में एक इंग्लिश फिल्म देखी, अंतरिक्ष का सफर। वहाँ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर जा रहे थे। आजकल के लड़कों को और लोगों को चांद, तारों और अंतरिक्ष का बड़ा चस्का है। तो मैं क्या करूं? ग्राहकों को रॉकेट में बिठाकर पराठे खिलाऊं या एलियंस को ऑमलेट बना कर दूं? अरे पूरी बात तो सुनो। हम चांद को ही यहाँ ले आएंगे। हमारे ढाबे के पीछे वाला जो पुराना कमरा और आंगन खाली पड़ा है ना, हम वहाँ चांद बनाएंगे। सारी खिड़कियाँ बंद करके घुप अंधेरा कर देंगे। जमीन पर सफेद सीमेंट और रुई बिछा देंगे। चांद के पत्थर की जगह थर्माकोल के टुकड़े और अपने पुराने एसी को 16 डिग्री पर कर देंगे। एकदम चांद जैसी कंपा देने वाली ठंड। संजय की आंखें चमक उठती हैं। वो सोच में पड़ जाता है। मतलब हमारे ढाबे के पीछे चांद का माहौल, और हम कहेंगे कि ये भारत का पहला चांद पे ढाबा है। माहौल स्पेस का और खाना हमारे अन्नपूर्णा ढाबे का। मुकेश, तू तो सच में जीनियस है। ये क्या पागलपन है? आप लोग गांव वालों को बेवकूफ बनाएंगे। झूठ की बुनियाद पर कोई काम नहीं फलता जी। कल को सच सामने आ गया तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। संजय और मुकेश काम पर लग जाते हैं। ढाबे के पीछे वाले हिस्से को पूरी तरह बदल दिया गया है। कमरे में घुप अंधेरा है। बस नीली लाइट मध्यम सी जल रही है और एसी से कड़ाके की ठंड आ रही है। जमीन पर सफेद पाउडर और थर्माकोल के टुकड़े पड़े हैं। बाहर मुकेश ताऊ, रामफल और सुखराम को रोकता है। मुकेश गंभीर होकर कहता है, ताऊ जी, आप लोग आज एक ऐतिहासिक यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन चांद पर ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए अंदर जाने से पहले आपको ये स्पेस हेलमेट पहनना होगा। मुकेश उन्हें गत्ते के बने 2 डिब्बे पहना देता है, जिसमें आंख के पास छेद है। ताऊ रामफल घबराते हुए कहते हैं, अरे मुकेश बेटे, मैं ठहरा खेत जोतने वाला किसान। मुझे ये ऑक्सीजन कहाँ पचेगी? मेरी सांस तो नहीं रुकेगी ना। अरे कुछ नहीं होगा ताऊ, बस अंदर जाते ही उतार देना। आइए। मुकेश दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही कड़ाके की ठंड से दोनों कांपने लगते हैं। ताऊ और सुखराम गत्ते का डिब्बा उतारते हैं और हैरान रह जाते हैं। बाप रे, यहाँ तो बड़ी ठंड है रामफल। हम चांद पे आए हैं या सीधा कश्मीर पहुँच गए? तभी अंधेरे में से संजय आता है। उसने पन्नी और सिल्वर फॉइल से बना एक अजीब सा एस्ट्रोनॉट सूट पहना है। उसके सिर पर एक प्लास्टिक की बाल्टी है। वो स्लो मोशन में बहुत धीरे धीरे कदम रखते आ रहा है। संजय बाल्टी के अंदर से संजय पगले, अरे जब तेरी घरवाली के हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है, तो तुझे इन झूठे चांद, तारों और लाइटों की क्या जरूरत है रे? सफलता का रास्ता किसी जुगाड़ या झूठ से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से होकर गुजरता है। तुझे अपनी लाइटों पर नहीं, सरला के हाथ के स्वाद पर भरोसा होना चाहिए। जो स्वाद इस धरती की मिट्टी और सरला बहू की मेहनत में है, वो दुनिया के किसी चांद पर या 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता। हाँ संजय, हम लोग उस नए ढाबे पर सिर्फ एक दिन शौक के लिए गए थे, लेकिन रोज पेट भरने और असली स्वाद के लिए तो हम यहीं आएंगे ना। संजय हाथ जोड़कर पश्चाताप के साथ कहता है, मैं समझ गया ताऊ जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मेरे ढाबे पर कोई दिखावा नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा, सिर्फ मेरी मेहनत और असली स्वाद होगा। ताऊ जी मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का करते हुए कहते, तो फिर ठीक है, और पहले ये पन्नी उतार दे। एकदम पन्नी में लपेटा हुआ समोसा लग रहा है। जा और जाकर 2 प्लेट गर्मा गर्म पराठे और चाय ले आ। आज से तेरा ढाबा फिर से उसी पुरानी शान से चलेगा। और रही बात उस बैंक की किश्त की, तो हम सब गांव वालों ने तेरे बाबूजी का नमक खाया है। हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे। तू बस अपना स्वाद मत बिगड़ने देना।
मुकेश हंसते हुए आगे आता है और संजय के ऊपर से वो पन्नी वाला सूट फाड़ कर उतार देता है। संजय के चेहरे पर भी एक बड़ी सुकून वाली मुस्कान है। सरला खुशी से आंसू पोंछती है और मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली जाती है।